एक किसान की दुख भरी कहानी। एक बड़ा ही धनवान आदमी एक गांव में रहता था। जैसे कि ज़्यादातर पैसे वाले लोग होते हैं, इस धनवान सेठ को भी अपने पैसों का घमंड था। वह जिस गांव में रहता था वहां पर ज़्यादातर लोग किसान थे। इन सभी किसानों के पास जितनी ज़मीन थी उसके कई गुना ज़्यादा ज़मीन इस सेठ के पास थी। कई गरीब किसान तो इसके लिए इसके खेतों में काम करते थे। इसी गांव में एक मोहन नाम का बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान रहा करता था। मोहन का परिवार थोड़ा बड़ा, उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चे थे जो कि काफ़ी छोटे थे। मोहन के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता। बाकी के किसान भी ये देखकर हैरान रह जाते कि कोई कैसे इतनी सी ज़मीन में इतना ज़्यादा फसल उगा सकता है। वर्ष उस गांव में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसान फसलें बर्बाद हो गई, जिनमें एक मोहन भी था। अब मोहन धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं था। उसके परिवार को भूखा मरते हुए वो देख नहीं सकता। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वही घमंडी सेठ, जिनसे गांव के कई अन्य गरीब किसानों का या तो कर्जा दिया या तो अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की बजाय उसने इस सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उसके पास पहुंच गया। सेठ के पास पहुंचकर मोहन बोला, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दें, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दें ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। घमंडी सेठ को उसकी इन बातों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी यह जानता था कि मोहन कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहां वह दुगनी फसल उगा सकता। सेठ ने सोचा कि अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूं तो शायद यह स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम करवाता हूं तो मुझे ज़रूर दुगना फ़ायदा होगा। सेठ मोहन से बोला, देख भाई, पैसा तो मैं तुझे दूंगा, नहीं तो मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद हैं, लेकिन तुझ पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूं, पर मैं तुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 300 देता हूं, मैं तुझे 200 ही दे पाऊंगा। मरता ना क्या करता। मोहन ने सेठ की शर्त मान ली और उसी दिन से सेठ के खेतों में काम करने शुरू कर दिया। 2 महीने तक नियमित वो सेठ के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 4 महीने का काम उसने अपनी मेहनत से 2 महीने में ही खत्म कर दिया। सेठ उसके काम से काफ़ी खुश था, लेकिन वह कभी उसे कोई ये जताता नहीं था। जब सेठ ने देखा कि उसका खेतों का काम अब खत्म हो चुका है, अगर वह मोहन को काम से निकाल देता है तो उसे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे, तब सेठ ने मोहन को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार सेठ कोई विचार भी नहीं आया कि इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा कोई है कौन जिसके आगे ये लोग हाथ फैलाएंगे। एक दिन सेठ ने मोहन को अपने पास बुलाया, उसको उस दिन का पैसा दिया और साथ में ये भी कहा, कल से तुम काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। अब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 में जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें।